नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे जन्माष्टमी स्पेशल प्रोग्राम में और मैं हूं आप सभी के साथ ज्योति आर्या। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं उस पावन रात्रि के बारे में जिस दिन मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उस दिन को हम जन्माष्टमी के तौर पर मनाते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजपुरोहित मधुर जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है मधुर जी आपका। सादर नमस्कार। बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और हमारे दर्शकों से ढेर सारे क्योंकि उनके प्रश्न आए हैं, उनके जवाब भी आप देंगे। पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूंगी कि धार्मिक महत्व क्या है जन्माष्टमी का और इस बार पूजन का असल समय क्या है। सूर्या समाचार के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी पावन पवित्र पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा और शुभता आपके जीवन में स्थापित हो, ऐसी हमारी संवेदनाएं और शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। धार्मिक महत्व जो जन्माष्टमी से जो शास्त्रोक्त मत आता है, जन्माष्टमी एक ऐसा पवित्र पर्व है जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। वस्तुतः आज कलिकाल के अंतर्गत भगवान कृष्ण की महिमा साक्षात वृंदावन, मथुरा और नाना प्रकार से उनकी शक्तियों का एक तरीके से जो केंद्र है भगवान कृष्ण के एक पावन पवित्र नामों का, उनके मंत्रों का, यह प्रत्येक व्यक्ति भक्ति की रसधारा में सराबोर होते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है और करता भी है और उसमें सफल भी होता है। जन्माष्टमी का परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो आज के समय के अंतर्गत जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की कृपा और प्रभुता, उनकी शक्ति, उनकी करुणा, उनकी विनम्रता और उनके जीवन में तमाम प्रकार के ऐसे आधार जो आए जिन्होंने एक संकटों से अपने गोप गणों को ही नहीं अपितु द्वापर युग में नाना प्रकार के प्राणी मात्र को, जीवों को उबारा और उन संकटों से निकाला। आज भी कलिकाल में जन्माष्टमी जैसे पावन पवित्र पर्व पर जिन माताओं के जीवन में कृष्ण जैसे संतान की प्राप्ति या जिन बहनों के जीवन में साक्षात कृष्ण कन्हैया अर्थात उनकी कृपा पात्र जो उनके पति के रूप में, वरदान के रूप में प्राप्त हों, जिन माताओं के जीवन में संतान की उत्पत्ति ना हो रही हो, आदि नाना प्रकार के ऐसे विचारों को लेकर के पावन पवित्र पर्व पर व्रत अनुष्ठान यज्ञादिक कर्म करते हुए यह जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। जी। और पूजन का सही समय इस बार क्या रहने वाला है? इस बार 16 अगस्त को यह जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। वस्तुतः 15 अगस्त की रात्रि में यह तिथि प्रारंभ हो चुकी है 11:49 पर। 16 अगस्त को यह तिथि रात्रि में 9:34 तक है, यानी आज के दिन रात्रि में 9:34 तक यह तिथि विद्यमान है। अब लोगों के मन में यह बहुत सारा प्रश्न आएगा कि तिथि 9 साढ़े 9 बजे ही खत्म हो जा रही है, तो क्या आगे तिथि नहीं है? तो जन्मोत्सव हम 15 को ही पहले एक दिन पहले या मना लिए होते, या फिर हम 17 को मना लें, या फिर 16 को मना लें। वस्तुतः आज का जो यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम इसी पर आधारित है कि आज के ही दिन आपको जन्माष्टमी मनानी है। 16 अगस्त आज की तिथि अष्टमी तिथि सूर्य को स्पर्श करती हुई यानी उदया तिथि में है। रात्रिकालीन बेला में अर्धरात्रि तक यह तिथि है। रोहिणी नक्षत्र इस दिन विराजमान नहीं है, लेकिन भरणी नक्षत्र विराजमान है। रोहिणी नक्षत्र आपको कल यानी 17 तारीख को प्रारंभ होगा। रही बात पूजन का समय कब से कब तक है, रात्रि में 12:04 से लेकर के 12:47 तक यह पूजन का क्रम है। मतलब टोटल 43 मिनट तक यह क्रम बना रहेगा पूजन का। इसी समय के मध्य भगवान कृष्ण का पावन पवित्र जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उस जन्मोत्सव के अंतर्गत विधिवत उनका पूजन पाठ आदि तमाम प्रकार की यज्ञादिक हवन कर्म और सब कुछ संपन्न होंगे। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ दर्शकों को जरूर समझ आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मधुर जी कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से हम सभी परिचित हैं, जितनी बार सुने उतना कम है, लेकिन बात अगर उनके जन्म की परिस्थितियों की किया जाए तो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था। जिस प्रकार से कारागार में भगवान के जन्म या उनका प्राकट्य उत्सव एक तरीके से आता है भय प्रगट कृपाला, अर्थात जो तीनों लोकों के रक्षक हैं, ऐसे भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। पहले साक्षात चतुर्भुज रूप में वह एक सुंदर वर्ण में उनको दर्शन देते हैं, लेकिन जब बाल्यकाल की स्थिति में आते हैं
तो वही देवकी और वसुदेव के जीवन को, उनके कुल को धन्य कर देते हैं और तीनों लोकों को धन्य कर देते हैं। वस्तुतः भगवान के इस पवित्र जन्मोत्सव को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत और नाना प्रकार की कथाओं के अंतर्गत आप सभी लोगों ने सुना होगा। सूर्या समाचार के दर्शकों को यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से यह शिक्षा मिलती है, जिस परिवार में नाना प्रकार की विकृतियाँ या फिर नाना प्रकार के ऐसे प्रपंच या फिर ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो कहीं न कहीं भगवान की भक्ति से, धर्म से जुड़ा हुआ वह परिवार जो सतत प्रयास करता रहता है, उसके जीवन में सदैव कोई न कोई एक ऐसा बालक आता है जो कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है, कृष्ण के कृपा पात्र होता है, कृष्ण जैसा होता है, और वह उस परिवार का ही नहीं अपितु संसार के कल्याण के, संसार के हित में वह कार्य करता है। भगवान कृष्ण की जन्म से जो शिक्षा प्राप्त होती है, वो आज की माताओं को और आज के सनातनियों को यह समझना होगा कि जब जब जीवन में किसी भी प्रकार से धार्मिक रूप से आपके जीवन में संकट आए, तो धर्म से विमुखता ना प्राप्त करके धर्म के पथ पर नाना प्रकार की आपत्तियों को झेलते हुए कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करें। कृष्ण, देखिए ऐसा है, भगवान कृष्ण की एक जो है बहन, जो आज साक्षात विंध्यवासिनी के रूप में, विंध्याचल महारानी के रूप में विराजमान है, अगर इस दिन या भगवान कृष्ण की कृपा से कोई कन्या का जन्म होता है, तो आप बहुत ही तेजस्विनी, बहुत ही मृदुभाषी, सर्वशक्ति संपन्न और त्रैलोक के रक्षक, यानी उस बिटिया से उस कुल का जो आगे बढ़ोतरी होगी, वह कहीं न कहीं एक अद्भुत चमत्कार स्थापित करेगी, जो सनातन के लिए, उस परिवार के लिए, उस कुल के लिए। तो पुत्र हो या पुत्री, अगर दोनों का इस तिथि पर जन्म होता है, या इस भाद्र माह में कृष्ण पक्ष में जन्म होता है, या इस दिन पूजन अनुष्ठान करने के पश्चात वर्ष भर बाद जन्म होता है, तो साक्षात वह कृष्ण की कृपा ही होती है और साक्षात जगत जननी की कृपा होती है। तो इसलिए आज का यह जो पावन पवित्र पर्व है, यह पर्व शिक्षा देता है कि धर्म को धारण करके यतस धर्मो ततस जया, जहाँ जहाँ धर्म है वहीं वहीं विजय। बिल्कुल। और आज के इस दिन में उपवास की जो परंपरा है वो भी वर्षों से चली आ रही है, बहुत से लोग उपवास रखते हैं, तो ऐसे में इस उपवास का आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। ज्योति जी, सूर्या समाचार के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, उपवास उप समीपे असनम सा उपवासा, हम परमात्मा के कितना ज़्यादा सन्निकट हैं, हम उनसे अपने प्रेम को, अपने करुणा को, अपनी मन की गति को कैसे केंद्रित करते हुए उनके चरणों में अपनी आसक्ति को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। जैसे लोहा चुंबक को खींचता है या चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे ही भक्त जब अपनी करुणा से, अपने करुणा में हृदय से भगवान को पुकारता है, तो साक्षात भगवान की यह शक्तियाँ उस भक्त के मन को कहीं न कहीं उसके तार को जोड़ देती हैं। उपवास का शाब्दिक अर्थ यही है, परमात्मा के जितने सन्निकट हम रहेंगे, उपवास उतने ही अच्छे से संपन्न होगा। उपवास के कई सारे नियम बताए गए हैं। वस्तुतः पहला नियम यह है कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के समय या जन्माष्टमी के समय उपवास रखना क्यों जरूरी है। इसके कई सारे शाब्दिक स्वरूप हैं, लेकिन एक लौकिक परंपरा के अनुसार आपको ज्ञात करा दें हम, जिन माताओं के जीवन में संतान की उत्पत्ति ना हो रही हो, संतान से विमुख हो, या जिन माताओं के जीवन में संतान हैं लेकिन वो नाना प्रकार की दुर्वृत्तियों से घिर चुके हैं, या फिर जो नाना प्रकार के क्लेशों से, रोगों से घिरे हुए हैं, खास करके आज के दिन जो पति पत्नी संयुक्त होकर के संयुक्त रूप से आज का पावन पवित्र पर्व, इस पर व्रत अनुष्ठान करता है, या फिर वह अविवाहित कोई कन्या हो तो वह भी अगर व्रत करती है, तो उसके जीवन में शिक्षा, बुद्धि, विकास आदि नाना प्रकार की जो भी चमत्कारिक चीज़ें हैं आज के दिन प्राप्त होती हैं। और यह शास्त्रोक्त विधि से संपन्न अगर किया जाए तो निसंदेह आपको इस कलिकाल में कहीं न कहीं वरदान के रूप में प्राप्त होगा। तो इसलिए आज के दिन व्रत रखना बहुत आवश्यक है। व्रत रखने से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके शरीर में नाना प्रकार के विकार दूर होंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमात्मा से सन्निकटता और आपका तारतम्य जुड़ा रहेगा, जिससे शक्तियों का आधार मजबूत होगा। और व्रत को कैसे खोल सकते हैं मधुर जी? इस दिन जन्म के पश्चात खोले भगवान श्री कृष्ण के, या उससे पहले भी खोल सकते हैं? ज्योति जी, जैसा व्रत रखने के नियम बहुत सारे बतलाए गए हैं। अगर आप किसी दवा या फिर कोई ऐसी औषधि का पान करते हैं जिसमें कुछ न कुछ आप आहार, अल्प आहार लेने की आवश्यकता पड़ती है, और आप व्रत भी रखना चाहते हैं, तो देखिए व्रत मन से रखा जाता है। मन क्या है? किसी के प्रति कोई दोष ना हो, वाणी से कुछ गलत न निकल जाए,
गलत शब्दों का चयन ना हो जाए, किसी के प्रति आपका दुर्व्यवहार ऐसा ना हो कि उसका दिल दुख जाए। व्रत इन सब तमाम चीज़ों के विकारों को त्यागने को भी व्रत कहते हैं। लेकिन व्रत जो वस्तुतः शास्त्र कहता है वह शास्त्र ये है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, नाना प्रकार की कटुता को त्याग करके जो व्यक्ति अन्न का ग्रहण ना करते हुए जो केवल जल पर या घी के पान पर या फिर कुछ ऐसे अल्प आहार का पान करते हुए जो व्रत रखता है वह भगवान के अत्यधिक सन्निकट और उनके प्रिय होता है। व्रत अर्थात तपस्या। इसके करने के मूलतः नियम यह भी बताए गए हैं कि आप कुछ खान पान करके भी व्रत रख सकते हैं मानसिक विचारों की शुद्धि के लिए। वस्तुतः व्रत रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में नाना प्रकार के अवसादों से दूर रख करके और जिस बेड पर आप रहते हो, जिस बिस्तर पर रहते हो वह स्वच्छ हो, वस्त्र आपका पवित्र हो, आपकी वाणी से कोई भी जो है गलत बात ना निकले, मंत्रों का उच्चारण हो, भजन कीर्तन हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि नाना प्रकार के संकीर्तनों को करते हुए यह व्रत अगर रखा जाए तो आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रेरणा को यह उत्पन्न करता है और व्रत रखना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल। और अगला जो प्रश्न था मेरा इसी से जुड़ा हुआ था कि आपने कहा कि पूजन आप व्रत के बाद कर सकते हैं और दूसरे से भी करवा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र और पूजन की जो विशेष विधि होती है वो कैसे करें? वस्तुतः जैसे व्रत प्रारंभ हुआ और व्रत प्रातः काल से प्रारंभ होता है, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव तक कुछ लोग व्रत रखते हैं। ये शास्त्र नियम कहता है जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाए वहाँ तक आपको व्रत रखना चाहिए। प्रसाद, भजन, पूजा पाठ होने के पश्चात ही व्रत का पारण करें। और वस्तुतः पारण अगले दिन किया जाता है क्योंकि रात्रि में उत्सव मना करके कुछ फल फलाहार ले लिया जाता है और अगले दिन यानी आने वाली 17 तारीख को प्रातः 9 बजे के बाद आप पारण करें पूजन पश्चात करने के। जब भगवान कृष्ण को सुंदर अलंकारों से समलंकृत कर दें उसके बाद आप पूजन की विधि क्या हो सकती है। पहली बात, घर की साफ सफाई करें, सुंदर तरीके से गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करें और सुंदर भगवान कृष्ण का एक ऐसा दिव्य आसन लगाएं, एक दिव्य झूला बनाएं, एक ऐसा सुंदर सिंहासन बना करके भगवान कृष्ण की प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस प्रतिमा को स्थापित करें। वहाँ सुंदर श्रृंगारों से, अलंकारों से बढ़िया सजाएं, अन्य देवी देवताओं को भी उचित स्थान दें, सुंदर भजन संकीर्तन का आयोजन करें। आज के दिन विशेष रूप से आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि दूध सर्वोत्तम गाय का ही दूध माना जाता है। गाय का दूध, दही, घी, शहद और शर्करा यानी शक्कर, इन 5 चीज़ों का पंचामृत बना करके भगवान कृष्ण का जन्म के पश्चात जब पूजन हो तो उस समय स्नान कराया जाता है। पूरे दिन की क्रिया ये है कि जब तप अनुष्ठान करते रहें। अब जब रात्रिकालीन बेला हो, जन्म का समय 12:04 से और 12:47 तक, इस समय आपको विशेष रूप से पूजन करना है। भगवान को दिव्य पूजन के समय 16 प्रकार की सामग्रियां हों। अगर उपस्थित सामग्री आपके पास नहीं है तो पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। पंचोपचार में गंगा जल से स्नान करा दें, दूध से स्नान करा दें, तत्पश्चात वस्त्र के रूप में सुंदर नया वस्त्र पहना दें, केसर और बढ़िया अच्छे से अष्टगंध का तिलक लगाएं भगवान के मस्तक पर जो सुशोभित हो। ध्यान रहे अगर वैष्णव तिलक आपके पास है तो वैष्णव तिलक ज़्यादा उत्तम माना जाता है आज के दिन, या फिर गोपी चंदन हो तब भी आप उसे भी लगा सकते हैं। और जनेऊ यज्ञोपवीत अवश्य पहनाएं। यज्ञोपवीत के साथ साथ आप उनको अलंकारों में सुंदर पुष्प की माला दे सकते हैं। सुगंधित इत्र आसपास वहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भगवान के पास वहाँ ना उपस्थित हो। एक मातृत्व भाव से, एक मातृभाव से जितना विधिवत आप पूजन करेंगे परमात्मा उसे स्वीकार करेंगे। धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य में आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। देखिए नाना प्रकार के नैवेद्य बतलाए गए हैं। बहुत सारे आप जो है फल, मिष्ठान आदि नाना प्रकार की चीज़ों को मंगा सकते हैं, लेकिन वस्तुतः शुद्ध रूपेण जो आप घर में बनाएं वही अलंकार के रूप में और वही जो है उपहार के रूप में, वही भोज्य सामग्री के रूप में अगर समर्पित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि झूलाने की परंपरा भी इस दिन होती है और बहुत अच्छे से मंदिर की सजावट भी की जाती है और ख़ास तौर पर जो दही हांडी फोड़ने की जो एक परंपरा है वो भी होती है। इसके पीछे सामाजिक संदेश क्या छुपा है और धार्मिक महत्व इसका क्या होता है? एक जो हांडी फोड़ने की परंपरा है देखिए लौकिक विधि से भी जुड़ी हुई है और ये शास्त्रोक्त विधि से भी जुड़ी। भगवान कृष्ण जो है वो एक माखन चोर के रूप में जाने जाते थे।
वस्तुतः आप अपने जीवन में आदर्शों को स्थापित करना चाहते हैं तो परिस्थितियां कैसी रही होंगी और भगवान के बारे में किस प्रकार से वक्तव्य दिया जा रहा है, इन दोनों को जो है समझने की जरूरत है। हांडी परंपरा एक कौतूहल, भगवान कृष्ण जो है अपने गोपगणों के साथ यह जो है खेल खेलते थे आपस में। तो जन्म के समय शास्त्रोक्त मति के अनुसार और लौकिक परंपराओं के अनुसार हांडी की एक परंपरा भी की जाती है और कई राज्यों में यह विशेष रूप से एक उत्सव भी मनाया जाता है। वस्तुतः झूलन पर झुलाने की एक परंपरा है, जैसे पालने में लालना झूलें, अर्थात पलना में ललना झुलावें, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में डाल करके ललना को झुलाने की परंपरा यह भी उस काल से है, द्वापर युग से है, जब माँ जन्म के पश्चात नाना प्रकार से पूरा गोपगण, ग्वाल बाल या फिर आदि वृंदावन, मथुरा आदि वासी सभी लोग मिल करके भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो साक्षात कृष्ण कन्हैया पलने में बैठ करके और त्रैलोक के रक्षक एक बालक के रूप में आज पलने में शोभायमान हो रहे हैं। तो प्राचीन परंपराओं के अनुसार आज की भी गतिविधियों में लोग उस तमाम रूटीन को या फिर तमाम क्रियाओं को उसे फॉलो करते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं और इससे लाभ भी मिलता है, मन प्रसन्न होता है। साक्षात कन्हैया उसमें विराजमान बाल रूप में होकर के लड्डू गोपाल के रूप में वह झूलन में झूलते हैं। तो यह क्रिया आवश्यक है और करनी भी चाहिए, शास्त्रोक्त मत है इसमें। बिल्कुल जी। जब कोई भी व्रत किया जाता है, कोई भी अनुष्ठान किया जाता है मधुर जी, तो बहुत महत्व रखता है प्रसाद। जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत स्वच्छता बनाए रखें, तो इस जन्माष्टमी कौन सा वो विशेष प्रसाद हो सकता है जिससे भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो और जो जरूर होना चाहिए, यानी ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें जरूर शामिल करना चाहिए? वस्त्रों में पीत वस्त्र भगवान को आज के दिन पहनाएं, मोर पंख अवश्य धारण कराएं। ध्यान रहे कि आज के दिन भगवान को तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाएं। भोग लगाने की बहुत सारी परंपरा है, लेकिन मक्खन के रूप में, मिश्री के रूप में, जिसे आप माखन और मिश्री कहते हैं, या भोग के रूप में उन्हें समर्पित करें। और भी नाना प्रकार के फल बतलाए गए हैं भगवान को। देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। किसी भी स्थिति में भगवान को पुकारने के लिए सहजता से आपका भाव ही पर्याप्त है, और भाव से जो कुछ भी आप समर्पित करेंगे परमात्मा स्वयं दौड़े चले आते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी सुना है मधुर जी कि अगर आज के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अगर किया जाए तो उसका एक विशेष फल मिलता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण जो साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बतलाया गया है, और श्रीमद् भगवत गीता साक्षात उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और ऐसी जगह बता रहे हैं, ऐसी रणभूमि में बता रहे हैं, वहाँ संदेश दे रहे हैं कि पार्थ, तुम अपने जीवन में कर्म को स्थापित करके तब फल की प्राप्ति कर सकते हो। जैसे जिस प्रकार से देवताओं के अनुसरण हुए, जैसे अर्जुन उस समय युद्ध कर रहे थे महाभारत काल में, भगवान कृष्ण स्वयं रथ हाँक रहे थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान जिसके पक्ष में खड़े हैं वो जीता हुआ है, लेकिन युद्ध करके जो जीत रहा है, भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं। और अन्य देवी देवताओं की भी उपासना आपके जीवन में यह संदेश देती है। जैसे जब भगवान राम और लक्ष्मण, जिस समय भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगी उस समय हनुमान जी भी वहाँ थे, राम जी भी थे। चाहते तो वो शक्ति के आधार थे और उनको 1 मिनट में ही वो शक्ति से ही पुनर्जीवित कर देते, लेकिन हनुमान जी को क्यों जाना पड़ा? यह शाश्वत सत्य है कि जीवन में आपत्तियां जब जब आएंगी तो ईश्वर का अनुसरण आप करिए, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलिए। जैसे चमत्कारों से अपने आप को दूर रखिए, चमत्कार को अपने जीवन में सम्मिलित करिए और उस औषधि तक, उस वनस्पति तक, उस हॉस्पिटल तक, उस डॉक्टर तक, उस वैद्य तक अपने आप को ले जाने का प्रयास करिए जहां से आपकी बीमारी ठीक हो सके। बीमारी में वह दवा का लाभ आपको मिल रहा है, यह ईश्वर की कृपा है। दवा काम ही नहीं करेगी तो ईश्वरीय कृपा कहाँ से प्राप्त होगी? भगवान के ऊपर भी जब जब आपत्तियां आई तो भगवान ने भी उसी क्रम को फॉलो किया, वो किसी चमत्कार को फॉलो नहीं किया। इसलिए अपने जीवन में नाना प्रकार के आडंबरों से बच करके भगवान कृष्ण यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का पाठ करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करिए, उसको श्रवण करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह भी कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्ण से, अपने कानों से
आप भक्ति की रसधारा को, भक्ति को अंतरंग में जगाइए। साक्षात बैठा हुआ नारायण आपके हृदय में वह प्रतीक्षा कर रहा है कि सुंदर वचन कब सुनने को मिलेंगे, श्लोकों का गायन कब सुनने को मिलेगा। जो माता गर्भ की स्थिति में हैं उन माताओं को तो विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से वह बालक बड़ा ही तेजवान, तेजस्वी और वह कहीं न कहीं 34 यश कीर्ति को फैलाने वाला होगा, उस कुल को, उस पीढ़ी को पवित्र करने वाला होगा। इसलिए आज के दिन ही नहीं अपितु आज के दिन से लेकर के आने वाली अगले जन्माष्टमी तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें, उसे श्रवण करें, अपने टेलीविज़न में चलाएं, अच्छे कथाकार वक्ताओं को, उनके दिए गए वचनों को, उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को आप अपने जीवन में धारण करें, जिससे भक्ति की रसधारा आपके जीवन में प्रवाहित हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ हर त्योहार में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया जाता है, तो इस जन्माष्टमी क्या दान कर सकते हैं? जिस समय जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस समय राजस्व कोष जो था वो कहीं न कहीं ऐसे भक्तों को और उनके नाना प्रकार के गोपगणों के लिए खोल दिया गया। उस समय ऐसा लगा कि जो है यशोदानंदन आए हुए हैं और यशोदानंदन के आगमन से वह त्रैलोक्य में जो कुछ बांट सकते थे, उस समय ब्राह्मणों को दान की एक विशेष रूप से महिमा बतलाई गई है। और आज के भी दिन कलिकाल में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी जब मनाई जाती है, दान का विशेष रूप से महत्व बतलाया गया। पहला दान क्यों करना चाहिए? जैसे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आप मना रहे हैं, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अंतर्गत उस बाल रूप में कोई नजर न लग जाए, कोई दोष ऐसा ना हो, या फिर हो सकता है कोई सामग्री आपके पास उपस्थित ना हो पाई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में दान कर्म को पहले ना किए हो, तो आज के दिन करना आवश्यक है। तो इसलिए दान बेहद आवश्यक है। अच्छा, दान करना क्या क्या जरूरी है? अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, या फिर कोई पीड़ित स्थिति में है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो, उसको धन दान दे सकते हैं। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो या उसके धन के कारण से रुकी हुई परिस्थितियां हो, तो आप वहां धन दान कर दीजिए। जो जिस सामर्थ्य का है वह अन्न दान से लेकर के भूमि दान तक, भगवान कृष्ण के सुंदर दिव्य मंदिर देवालय की प्रतिष्ठा है तो कुछ न कुछ आप दान कर दीजिए, कुछ भी आप दान कर दीजिए। दान करना आवश्यक है। दान किसी भी स्थिति में आपको करना ही करना है। यह दान करना कब है? जब यज्ञ संपन्न हो जाए, यह उत्सव मना लिया जाए, अगले दिन व्रत का पारण करने के पूर्व भोजन प्रसाद बने, गौ माता को सुंदर भोग लगाएं, साथ ही साथ वहाँ आसपास पक्षियों को भी भोजन कराएं। स्वान अगर आपके आसपास हों तो उनको भी कुछ न कुछ प्रसाद दें। अपने कुल के देवी देवताओं को आप भोग प्रसाद समर्पित करें। तत्पश्चात विप्र को भोजन कराने के पश्चात आप सुंदर जो है भोजन प्रसाद अपने जीवन में धारण करें, स्वयं उसको पाएं और व्रत का विराम करें। दान करने की परंपरा अगले दिन यानी कल 17 तारीख को ही आप करें। जी बिल्कुल। आज के समय में मधुर जी, हर माता चाहती है कि भगवान कृष्ण जैसे गुण उनके पुत्र में भी आए, उनके पुत्र में भी ऐसे सकारात्मक लक्षण आए। लेकिन अगर आज के समय के बच्चों की हम बात करें तो उनको कैसे जन्माष्टमी का महत्व समझाया जा सकता है, या फिर कौन कौन से वो गुण हैं, कैसे माताएं उनमें उन गुणों का एक संचार कर सकती हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से या नाना प्रकार से ऐसे अवसाद और अपवाद फैलाए जा रहे हैं। आजकल भजन कीर्तनों में भगवान कृष्ण को जो है उनकी छवि बनाई जाती है और फिर उनको कुछ पैसों के लिए उन सामने ऐसे झोली फैलाते हुए उनकी तस्वीरों को, उनकी प्रतिमाओं को, उनकी प्रतिभाओं को दिखाया जाता है। ये सनातन के साथ एक बहुत बड़ी छेड़छाड़ है। इस पे कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। इसका एक विषय अभी आपको हम स्पष्ट कर दें। बहुत सारे लोग आज के दिन रास लीला या फिर चीरहरण, इस नाना प्रकार के मंतव्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि उसका समाज में एक अलग संदेश जाता है। कुछ मूर्खवत लोग ऐसे हैं जो यह बात बोलते हैं कि रासलीला किस विधि से संपन्न हुई। रासलीला का एक अलग शाब्दिक अर्थ लगाते हैं वो, वस्त्र चीरहरण का भी शाब्दिक अर्थ लग। तो ये मूर्खतापूर्ण परिस्थितियों को जो जन्म देने वाले सामाजिक अराजक तत्व हैं, उनको मैं सावधान और सचेत करना चाहता हूँ। आज के दिन भगवान कृष्ण की प्रतिभा को स्थापित करने के लिए आप अपने जीवन में केवल भक्ति की रसधारा को प्राप्त करने के लिए गरीबों की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, जहाँ गंगा अपवित्र हों उनका सेवा करिए। साथ ही साथ यह भी प्रयास करिए कितना ज़्यादा अपने माता पिता की सेवा हो सकती है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में सदैव मातृत्व भाव रखा, गौओं से प्रेम किया, गोपगणों के साथ, ग्वालों के साथ, सांदीपनी मुनि ऋषि के आश्रम में जाकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो जरूरी नहीं कि आप रासलीला और चीरहरण इन संदर्भों को गलत तरीके से समाज में
प्रेषित करके आप अपने बच्चे को वो शिक्षा दें। बच्चों को शिक्षित और विद्वान बनाने के लिए पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के नाना प्रकार के अलंकार, उनके स्वरूप, उनके गुण, उनके वर्णन बतलाए गए हैं। आप उसे सुनने का, समझने का प्रयास करें, साथ ही साथ विद्वान बनाएं। जी बिल्कुल। अब अंत में हम चाहेंगे, क्योंकि समय भी काफी हो गया है, तो कुछ ऐसे श्लोक जिनका पाठ और कुछ ऐसे मंत्र जिनका पाठ इस जन्माष्टमी लोग कर सकें। आज के दिन प्रत्येक पूरा समय आप व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र है। जब आप किसी गुरु से मंत्र लेने जाएंगे तब भी यही प्राप्त होता है। दूसरा मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो राम भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं। इस महामंत्र, ये दोनों महामंत्र का जब तुलसी के माले पर आज के दिन आप संपन्न करें। आज के दिन आपको विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण के जो गोपी गीत है उसका भी आज के दिन आपको अध्ययन करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए, और साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। चलते चलते आपको एक श्लोक हम बता दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नाना प्रकार के क्लेशों का समन करने वाला यह महामंत्र, यह श्लोक जो व्यक्ति आज के दिन 108 बार तुलसी के माले पर जप करेगा, उसके जीवन में नाना प्रकार की संपत्तियां और शक्तियां दोनों स्थापित होंगी। जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद मधुर जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया कि इस जन्माष्टमी उन्हें क्या करना है और कैसे वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आप सभी को जरूर समझ आया होगा आपको इस जन्माष्टमी क्या करना है। तो इस जन्माष्टमी आप भी भगवान श्री कृष्ण को बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से उनका स्वागत करें। जय श्री कृष्ण।